नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास का अगला टॉपिक क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन बाइबल योजना को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिए, वन लाइनर ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा, देखिए क्या स्वशासन मुख्य उद्देश्य इसका था। स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। तो पूछा गया कब की गई थी, तो मार्च 1942 में की गई थी, मार्च 1942। बात किया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दल भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। तो ये समझ रहे हैं कि ये क्रिप्स मिशन कैसे आया था। तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था और जापान की शक्ति बढ़ रही थी। जापान का सहयोग हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी कर रहे थे। इसी को देखते हुए अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव बनाया कि आप स्वतंत्रता दे दो भारत को। उसी क्रम में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के प्रावधान क्या थे, तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा। भारतीयों को अपने संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। जबकि युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन में सभी चीज़ तो दिया गया, लेकिन रक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो वह ब्रिटिश नेतृत्व के पास था। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था, तो वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में। बात है 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। यह डेट याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। प्रस्ताव कब पास हुआ, तो 8 अगस्त को। 8 अगस्त को प्रस्ताव और प्रारंभ 9 अगस्त को। इस तारीख को याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था। करो मरो नारे का वास्तविक जनक यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यूसुफ मेहर अली वास्तविक जनक की बात किया जाए। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे, तो लुई फिशर। ये लुई फिशर कौन थे, तो अमेरिकी पत्रकार थे। ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है,
तो ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है ऑपरेशन जीरो आवर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने भूमिगत होकर के संगठित का होने का काम किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया? तो बांकीपुर जेल भेजा गया था, बांकीपुर जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बलिया में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किसने किया था? तो चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था, चित्तू पांडे के द्वारा। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वर्ष 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती की संज्ञा दी थी, राजनैतिक फिरौती कहा था। देखिए कोटेशन है, इसको देख लीजिए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथीय चेक की संज्ञा दी थी, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक इंग्लिश में उत्तर तिथीय चेक किसने कहा था क्रिप्स मिशन को? तो महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए अब देखते हैं आज़ाद हिंद फौज, बैबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह को भी इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 1942 में किया गया था। आज़ाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसने सुझाया था? तो मोहन सिंह। जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान किसे सौंपी थी? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सेना का गठन कहाँ किया गया था? तो अस्थायी सेना का गठन किए थे सिंगापुर में, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था। आजाद हिंद फौज के 3 अन्य ब्रिगेडों का नाम सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड रखे गए थे। किस देश के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को अंडमान एवं निकोबार द्वीप सौंपा गया था? तो यह जापान के द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप का नया नामकरण करके क्या किया गया था? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया था। 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद फौज के रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारतीय स्वतंत्रता के इस पवित्र युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। ये बात उन्होंने बोला था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह नारा दिया गया था। दिल्ली चलो को भी याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा दिल्ली चलो कहा गया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? देश नायक कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी जी द्वारा सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त की उपाधि दी गई थी। तो देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के लिए। वर्ष 1945 में सरकार के प्रति निष्ठा न रखने के आरोप में किसके ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया था? तो आजाद हिंद फौज पर चलाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, प्रश्न जो है यहीं से बनते हैं। ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया है। इसमें 3 अभियुक्त प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, शहनवाज खान को फांसी की सजा
तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड निर्धारित किया गया, परंतु बाद में जनता के भारी विरोध के कारण उन्हें देश मुक्त कर दिया गया। किस वायसराय के द्वारा आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों को क्षमा कर दिया गया था? लॉर्ड वेवेल के द्वारा क्षमा किया गया था। वर्ष 1944 में CR फार्मूला किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो CR फार्मूला प्रस्तुत किया गया था राजगोपालाचारी देव के द्वारा, C राजगोपालाचारी। भारतीय राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए बैबल योजना कब प्रस्तुत की गई थी? तो बैबल योजना लाई गई थी 14 जून 1945 को, 14 जून 1945। बैबल योजना पर विचार करने के लिए आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो लगातार 6 वर्ष तक रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। आज़ाद हिंद फौज के विरुद्ध मुकदमे में कांग्रेस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे, भूला भाई देसाई। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945। अब उसके बाद देखिए शाही नौसेना विद्रोह हुआ था 18 से 23 फरवरी 1946 में। यह क्या है? तो रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह की शुरुआत 18 फरवरी को हुई, जब बंबई में नौसैनिक जहाज HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नक्सलवादी भेदभाव और खराब भोजन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी। सैनिकों की मांग यह भी थी कि नाविक BC दत्त को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है, रिहा किया जाए। इस देशव्यापी विस्फोट की स्थिति में वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया। पटेल व जिन्ना ने उन्हें आत्मसमर्पण की सलाह दी। विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा कि हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। यही जो है नौसेना विद्रोह था। चलिए इसको देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक गणतंत्र देश बना। कब? 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों आज का सेशन यही हमारा समाप्त होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। चैनल को आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।